हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है एंथोसिरोप्सिडा, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, लेकिन अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो बेहतर ये है कि आप इसके साथ ये वाली डायग्राम और जो डिवीजन ब्रायोफाइट्स में शुरू में आपको फ्लो चार्ट दिया गया है वो ज़रूर बना दें, ताकि आपको 4/4 मार्क्स जो है वो मिल सकें। सो एंथोसिरोप्सिडा को हम लोग बेसिकली हॉर्नवर्ड्स भी कहते हैं, और ये लोग स्लाइटली एडवांस्ड होते हैं ब्रायोप्सिडा और हिपेटिकोप्सिडा से। ठीक है, अब वो इसकी वजह ये है कि इनका गेमेटोफाइट जो है हाईली लोब्ड होता है और इरेगुलर होता है आउटलाइन में। इसके अलावा इनका जो स्पोरोफाइट है वो सिर्फ शुरू शुरू में ही अपने अर्ली स्टेजेस में गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, वरना वो बाद में डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक हो गया। इसके बाद इनके एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया यानी कि जो मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन है वो पार्शियली संकलन होते हैं गमीटोफाइट में। तो अगर हम अब इस डायग्राम को देखें तो ये ब्लू से जो आपको नजर आ रहा है ये बेसिकली गमीटोफाइट है, और गमीटोफाइट के अंदर ये स्पोरोफाइट निकला हुआ है जो कि फुट सीटा और कैप्सूल जो होता है उससे बना होता है। कैप्सूल जो है इसके अंदर स्पोर सैक मौजूद है, और स्पोर सैक के अंदर ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये बेसिकली स्पोर्स हैं। अच्छा, जो स्पोरोफाइट है एंथोसिरोप्सिडा का वो एडवांस्ड होता है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि इनके पास कालोरोप्लास्ट होता है और स्टोमेटा होता है एपिडर्मिस में। तो अब कालोरोप्लास्ट होने की वजह से ये अपना खुद का फूड सिंथेसाइज कर सकते हैं, जिसकी वजह से इन्हें गमेटोफाइट से अपना खाना लेने की जरूरत नहीं रहती। इसके अलावा जो एंथोसिरोप्सिडा है इनके पास वैक्सी क्यूटिकल प्रेजेंट होती है डेसिकेशन को अवॉइड करने के लिए। और अगली बात यह कि फुट और स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन यानी कि कैप्सूल के दरमियान जंक्शन में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जो उनका बैंड होता है। ये है ना आपके सामने, ये बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये टिश्यू क्या करता है कि ये ऐड करता रहता है सेल्स को स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन यानी कि कैप्सूल है ना ऊपर की तरफ, उनकी तरफ सेल्स को मजीद ऐड करता रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि स्पोरोफाइट की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती रहती है इंडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम तक। और ये ऐड मतलब सेल्स होते हैं वो कब कब होते हैं, जब स्पोर्स जो हैं वो उनकी फॉर्मेशन हो रही हो, म्यूटेशन नहीं सॉरी मैचुरेशन लिखना था, मैचुरेशन हो रही हो, और स्पोर्स की डिस्पर्सल हो रही हो ऑपोजिट एंड से यानी कि ऊपर से। तो इस टाइम पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऐड करता रहेगा सेल्स, और स्पोरोफाइट की लेंथ जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। सो हमारा एंथोसिरोप्सिडा का टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।